रामकृष्ण संघ एक विहंगम दृष्टि। स्वामी पररूपानंद, जयराम बाटी। भूमिका 19वीं शताब्दी में सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा एवं विश्व स्तर पर उसके प्रचार प्रसार का कार्य रामकृष्ण भावांदोलन के माध्यम से एक सुदृढ़ आधार पर आरंभ हुआ था। ईश्वर ने अहेतु की कृपा से श्री रामकृष्ण के रूप में आविर्भूत होकर स्वयं ही यह कार्य आरंभ किया। रामकृष्ण संघ श्री रामकृष्ण की विराट लीला का अभिन्न अंग है। श्री रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर में द्वादश वर्ष में सनातन धर्म को विभिन्न साधना पद्धतियों का परंपरागत रीति से अनुसरण कर उन सभी साधना पद्धतियों के प्रति क्षीण हुई श्रद्धा में शक्ति संचार किया। साथ ही सूफी विचारधारा और ईसाई धर्म में निहित सत्य की अनुभूति भी की। इन सभी विभिन्न मतों के अनुसार आध्यात्मिक तथ्यों को अनुभूति के आधार पर स्वयं अनुभव करके सूत्र रूप में घोषणा की। जितने मत उतने पथ। श्री रामकृष्ण देव ने अनवरत समीप आगत जिज्ञासु भक्त और समाज में शिक्षित परंतु भक्ति विहीन व्यक्तियों को सदुपदेश दिया। इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति के अनेक पहलुओं का अर्थ स्पष्ट कर समाज में शांति सौहार्द की भावना लाने का मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ तक कि दैनंदिन जीवन में आपसी व्यवहार को परिमार्जित करने के विषय को स्वयं के आचरण से सिखाया। श्री रामकृष्ण को काशीपुर में गले के रोग की चिकित्सा हेतु लाया गया था। वहीं से ही उनके आविर्भाव का महान उद्देश्य मानव मात्र के व्यक्तिगत जीवन तथा साथ ही साथ विश्व कल्याण के लिए उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था के रूपायन करने के संकेत मिलने लगे, जिससे भविष्य में प्रभावशाली रूप से उनके द्वारा सौंपे गए दायित्व को स्थायी रूप से कार्यान्वित करना संभव हो सके। संघबद्ध होकर सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करने से बनी परंपरा से ही यह संभव हो पाता है। अतः रामकृष्ण संघ की उत्पत्ति के बीज बोने का कार्य ठाकुर ने स्वयं स्वामी अद्वैतानंद, उस समय उनके भक्त बूढ़े गोपाल दादा, उनके द्वारा लाए कुछ गेरुआ वस्त्रों व रुद्राक्ष की माला को अपने त्यागी युवा शिष्यों को बांटकर किया था। यही ठाकुर ने अपने द्वारा प्रवर्तित सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के कार्य को अग्रगति प्रदान करने का दायित्व नरेंद्र नाथ को सौंपा था। रामकृष्ण संघ का यह बीज 12 नगर मठ में ठाकुर के सन्यासी शिष्यों की श्रद्धा भक्ति से ही की गई कठोर तपस्या तथा सहृदय गृहस्थ भक्तों के आर्थिक व भावनात्मक सहयोग से सिंचित होकर पल्लवित पुष्पित हुआ। तत्पश्चात शनै शनै अग्रसर होता हुआ आलम बाजार स्थित मठ में लगभग 4 वर्ष विकसित होता रहा। स्वामी जी के विदेश से प्रथम बार वापस आने पर उनकी क्रियाकलापों की पुण्य स्मृति संयोजे हुए आलम बाजार स्थित यह भवन 1897 ईस्वी में कलकत्ता में हुए भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ। इतने में बेलूर मठ में स्थायी मठ की भूमि क्रय करने के समय समीपस्थ पूर्व परिचित नीलांबर मुखोपाध्याय के उद्यान भवन में सबने अगला पड़ाव डाला। यहाँ निवास करते हुए मठ की नई भूमि एवं भवन संबंधित निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करना सहज हो गया था। यथा समय रामकृष्ण संघ के प्रधान केंद्र के रूप में उभरते हुए हावड़ा जिले के बेलूर गांव में रामकृष्ण मठ, लोकप्रिय नाम बेलूर मठ, इसकी निजी भूमि पर स्थित भवन में ठाकुर के सन्यासी शिष्यों के साथ अन्य सन्यासी ब्रह्मचारीगण ने भी निवास करना आरंभ किया। इस संक्षिप्त भूमिका के साथ यह लेख आरंभ किया जाता है। प्रेरणा 1757 ईस्वी में
प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के पश्चात कलकत्ता में अपना शासन चलाने में क्रमशः चतुराई और बल का प्रयोग कर अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी के अंत तक काफी हद तक बंगाल, बिहार व उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। क्रमशः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार कर लेने पर इस समय नए वातावरण में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से मुख्य रूप से 4 विचारधाराओं ने पिछले कुछ शताब्दियों से आक्रांत भारतीय धार्मिक वातावरण में सुधार लाने का प्रयास किया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद और वैदिक प्रथा की अपनी व्याख्या की, परंतु भारत के जनमानस में दीर्घकाल से चली आ रही कई महत्वपूर्ण परंपराओं को अस्वीकार किया तथा अपने कार्य को स्थायित्व देने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। राजा राममोहन रॉय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव सेन आदि ने ब्राह्म समाज के माध्यम से उपनिषदों की अपने ढंग से व्याख्या की तथा आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्य के तत्कालीन प्रभाव को अपनाने का प्रयास किया। इन दोनों विचारधाराओं का प्रभाव प्रधानतः अपने अपने मुख्य केंद्र के आसपास ही रहा। इसी प्रकार चेन्नई में थियोसॉफिकल सोसाइटी और मुंबई में प्रार्थना समाज का प्रभाव समाज सुधार, शिक्षा और कुछ सीमा तक देश की स्वाधीनता के लिए जन जागरण करने में रहा। इन सभी संगठनों ने अपनी कार्य प्रणाली में सनातन धर्म की विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं की परंपरागत विधियों को आंशिक रूप से ही अपनाया तथा बौद्धिक चिंतन द्वारा निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया। फलस्वरूप सनातन धर्म के प्रति खोई हुई श्रद्धा के पुनरुद्धार का प्रश्न अछूता ही रह गया। किसी भी वस्तु की उपलब्धि के लिए उसे प्राप्त करने की विधि का पूर्णतः अनुसरण करना आवश्यक होता है। पूर्व पुरुषों द्वारा वस्तु उपलब्धि करने की पद्धति परंपरा से जीवित रहती है। इसीलिए परंपरागत संस्कारों में ढले व्यक्ति की आचार्य का स्थान ग्रहण कर सकते हैं। अतः भैरवी, ब्राह्मणी, तोतापुरी जैसे योग्य व्यक्तियों को श्री रामकृष्ण देव ने साधना के लिए गुरु रूप में ग्रहण किया था और शास्त्रोक्त विधि एवं परंपरा के अनुसार साधना की थी। 1867 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव 12 वर्षों की आध्यात्मिक साधना के दौर के अंत में पहुंचे। वे बारंबार कहते थे, ईश्वर का अस्तित्व अनुभूति के आधार पर ज्ञातव्य है। वृथा तर्क करने से लाभ होने के स्थान पर हानि ही होती है। अतः मनुष्य को प्रयास करना चाहिए आध्यात्मिक साधना कर ईश्वर का दर्शन प्राप्त करे और इससे जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है और मानव जीवन संबंधी प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार साधना पद्धति अपनानी चाहिए। पुरुष व नारी का स्वरूप यथायथार्थ दिव्य है। मनुष्य का पारस्परिक संबंध सेवा को पूजा की तरह करने से सर्वोत्तम रूप से स्थापित होता है और अतीत में किए गए पाप तथा गलतियों पर पश्चाताप न कर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने के लिए सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से निकली अमृत वाणी ही वर्तमान समय के मानव समाज की समस्याओं का उचित समाधान देने में सक्षम है। मनुष्य मात्र के कल्याण की इच्छा से श्री रामकृष्ण देव अपनी आध्यात्मिक संपदा को प्रदान करने के लिए योग्य अधिकारी पाने के लिए व्याकुल हो उठे। वे संध्या आरती के समय रोते हुए मंदिर परिसर में मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए ऊंचे स्वर से पुकारते और जगन माता से प्रार्थना करते। अंततः जगन माता की कृपा से जिज्ञासु एवं शुभ संस्कार संपन्न युवा भक्त आने लगे। 1875 ईस्वी में ब्राह्म समाज के अग्रणी नेता केशव चंद्र सेन अपने मित्रों और अनुयायियों
विजय कृष्ण गोस्वामी, प्रताप चंद्र मजुमदार, त्रैलोक्यनाथ सान्याल आदि के साथ पहुंचे। इन लोगों पर पाश्चात्य दर्शन का प्रभाव होने के कारण वे लोग श्री रामकृष्ण का ग्रामीणों जैसा व्यवहार, उच्च आध्यात्मिक भावावस्था एवं सनातन धर्म की शिक्षा को वर्तमान के लिए व्यवहारिक बनाने की शिक्षा को समझ पाने में अक्षम हुए और इस प्राचीन तथा अर्वाचीन के अद्भुत मेल को ग्रहण करने में भी असमर्थ रहे। केवल केशव सेन की श्री रामकृष्ण के प्रति भक्ति एवं ठाकुर का उनके प्रति अद्भुत प्रेम देखकर साथ में लोगों अधिकतर मध्यवित्त और बुद्धिमान ने इस ओर ध्यान दिया, क्योंकि केशव सेन ने न केवल अपनी वक्तृत्व के कला और अन्य गुणों से संपन्न होकर ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किया था, वरन उस समय विदेशी औपनिवेशिक प्रभाव एवं विज्ञान के उठते प्रभाव को भी भारतीय मानस पर भारी होने से रोक लगाई थी। अतः उनके संस्पर्श में आए युवकों ने भी श्री रामकृष्ण के सानिध्य में आना आरंभ किया। 1879 ईस्वी के अंत में श्री रामकृष्ण के पास आने वालों में रामचंद्र दत्त और इनके आत्मीय मनोमोहन मित्र थे। आगामी वर्ष सुरेंद्रनाथ मित्र ने इन दोनों का अनुसरण किया। धीरे धीरे ऐसे और भी कुछ श्रद्धालु भक्तों ने श्री रामकृष्ण का सानिध्य ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण से इन भक्तों को सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का अर्थ समझने में सहायता मिली, जिससे उन लोगों की भक्ति भावना एक दृढ़ आधार पर खड़ी हो सकी। ठाकुर के पावन चरित्र और उनके उपदेशों की उपयोगिता व प्रासंगिकता से प्रभावित होकर इन गृहस्थ भक्तों ने श्री रामकृष्ण को अवतार और अपने जीवन का इष्ट माना तथा आजीवन ठाकुर के उपदेशों का प्रचार करने का संकल्प लिया। परंतु इन भक्तों का पारिवारिक जीवन का दायित्व और गृहस्थ जीवन शैली के साथ आध्यात्मिक साधना का सामंजस्य हो पाना कठिन था। अतः ये लोग ठाकुर के द्वारा रखे गए आदर्श को दैनंदिन जीवन में आत्मसात करने तथा इसे परंपरा के रूप में भविष्य के लिए प्रतिष्ठित करने में असक्षम थे। श्री रामकृष्ण यद्यपि इन श्रद्धालु भक्तों को पाकर प्रसन्न थे, परंतु उन्हें आवश्यकता थी त्यागी, उत्साही, प्रगतिशील मानसिकता वाले युवाओं की, जो उनके व्यक्तित्व में समाये हुए भारत के स्वर्णिम अतीत को समझ सके एवं उसी प्रकार और भी उन्नत भविष्य को अपने मानस पटल पर अंकित कर सके। आशानुरूप ऐसे युवा दक्षिणेश्वर आने लगे, जैसे नरेंद्रनाथ दत्त 1881 ईस्वी, राखाल चंद्र घोष 1881 ईस्वी, योगेंद्र नाथ चौधरी, बाबूराम घोष और नित्य निरंजन घोष 1880 से 81 ईस्वी, तारकनाथ घोषाल 1880 से 82 ईस्वी, शरद चंद्र चक्रवर्ती तथा शशि भूषण चक्रवर्ती 1883 ईस्वी, काली प्रसाद चंद्र 1884 ईस्वी, रखतुराम या लाटू 1880 ईस्वी, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, गंगाधर गंगोपाध्याय और शारदा प्रसन्न मित्र और सुबोध चंद्र घोष 1885 ईस्वी तथा हरि प्रसन्न चट्टोपाध्याय 1883 ईस्वी। लगभग ये सभी कलकत्ता के विद्यालयों व महाविद्यालयों में अध्ययनरत थे। इनके अतिरिक्त कुछ गृहस्थ भक्त आए, जिनका विशेष योगदान रहा। बलराम बसु, महेंद्रनाथ गुप्त, श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक, गिरीश चंद्र घोष, देवेंद्रनाथ मजुमदार गीतकार, अक्षय कुमार सेन कवि, गोपाल चंद्र घोष अधिक उम्र होने के कारण बूढ़े गोपाल के नाम से जाने जाते हैं। इन लोगों ने युवा भक्तों की तरह संन्यास ग्रहण किया था।
रामकृष्ण संघ की भावना को स्थूल रूप देने एवं इस दिव्य शक्ति संपन्न परंपरा को गतिशील बनाने में उपरोक्त युवा शिष्यों की भूमिका की चर्चा आरंभ करने से पहले यह कह देना उचित होगा कि रामकृष्ण संघ का श्री गणेश श्री रामकृष्ण ने स्वयं ही काशीपुर में चिकित्सा के लिए अवस्थान करते समय कर दिया था और परवर्ती काल में उनके यंत्र स्वरूप स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में ठाकुर के शिष्यों द्वारा यह कार्य आगे बढ़ा। यहाँ यह कहना उचित होगा कि एक बार ठाकुर दक्षिणेश्वर परिसर के समीपस्थ यदुलाल मल्लिक के उद्यान भवन में नरेंद्र नाथ को ले गए और स्पर्श करके उन्हें उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले गए, जहां नरेंद्र नाथ के व्यक्तित्व को जाना जा सके। इस घटना के बारे में ठाकुर ने कहा था कि उस अवस्था में उन्होंने नरेंद्र नाथ से उसके पूर्व इतिहास, निवास स्थान, विश्व में उनका विशेष कार्य और इस जीवन की अवधि इन प्रश्नों के उत्तर पूछे। नरेंद्र नाथ ने अपने मन की गहराई में जाकर ठाकुर के प्रश्नों का उपयुक्त उत्तर दिया था। इस प्रकार ठाकुर ने स्वयं की अनुभूति के आधार पर जाए गए तथ्यों से नरेंद्र नाथ के उत्तरों का मेल पाया था। ईश्वरेच्छानुसार घटनाक्रम चलता रहा और विश्व युगोपयोगी मार्गदर्शन पाकर लाभान्वित हुआ। 1910 में वायसराय मिंटो की पत्नी बेलूर मठ देखने आई थी। उनके यह कहने पर कि रामकृष्ण मठ की स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की है, तो स्वामी शिवानंद जी जो उन्हें मठ परिसर दिखा रहे थे, उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि रामकृष्ण संघ की सृष्टि ठाकुर ने अपने गले के रोग की चिकित्सा हेतु काशीपुर में अवस्थान करते समय की थी। ठाकुर ने नरेंद्र नाथ एवं अन्य अंतरंग भक्तों को इसकी स्थापना और संचालन करने के बारे में निर्देश भी दिए थे। संदर्भ ग्रंथ द हिस्ट्री ऑफ रामकृष्ण मठ एंड मिशन,